सहर, सनम, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। किसी की जान बचाने से ज्यादा बड़ा नेक और क्या हो सकता। तुमने सिर्फ हम दोनों बहनों को सांसें नहीं दी हैं। जानती हो तुमने एक ऐसे रिश्ते को टूटने से बचाया है जिसपे सबकी बुरी नजर है। और वैसे भी जो तुमने हमारे लिए किया है वो तो कोई अपना भी नहीं करता। आप मुझे शुक्रिया अदा करने की बात कर। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं आप दोनों से किस मुंह से माफी मांगू। मैं आपकी आंखों का ख्वाब अपनी आंखों में बसाने की गलती कर रही थी। मेरा अल्लाह जानता है कि मैं आपके और आहिर जी के बीच में कभी नहीं आना चाहती थी। वो तो मुझे बड़ी बी ने मजबूर किया था। तुम्हें ये सब बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं उसकी फितरत अच्छी तरह से जानती हूँ। लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाकर उन्हें इस्तेमाल करना बहुत पुरानी आदत है उसकी। उसने मुझे भी इसी तरह इस्तेमाल किया था। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि हम एक नहीं दो हैं? मैंने आपको खाना ले जाते हुए देखा था। उसके बाद मैंने आपका पीछा किया। जब आप खाना लेने के लिए किचन में आए तब मैं आपको बताना चाहती थी कि शायद खाने में जहर, लेकिन उतने में लतीफ जी वहां आ गए। तुम्हें कुछ कहना है? वो मैं या अल्लाह, तुम्हें ढूंढते ढूंढते मेरा 4 किलो वजन कम हो गया। जब तक मैं आपके कमरे में आपको बताने के लिए पहुंची तब आप दोनों ने खाना खा लिया था। इसलिए मुझे आपको जड़ी बूटी देनी पड़ी। मैं जानती थी कि जड़ी बूटी काम जरूर करेगी, लेकिन उसके लिए वक्त लगता और मेरे पास वक्त नहीं था। बड़ी भी पूरे घर में सनम को ढूंढ रही थी और अगर वो उस कमरे में पहुंच जाती तो उन्हें आप दोनों के बारे में पता लग जाता। और क्योंकि मैं जानती थी कि ये आप दोनों का राज है, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी आप दोनों में से एक को उस कमरे से बाहर निकालना पड़ा। जितनी देर में खाला खालू शहर को बाहर लेकर गए उतनी देर में मैंने आपकी जान बचाई। फिर मैंने देखा खाला खालू इन्हें व्हील चेयर में लेके जा रहे हैं।
मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन आपने इनका चेहरा क्यों ढक रखा है? अब इन्हें घबराहट होगी, थोड़ी थोड़ी हवा आने दीजिए। मुई कम वक्त मारी है? तुझे क्या लगता है कि हमसे ज्यादा तू समझदार है? लेकिन जब मैं ऐसा नहीं कर पाई तब मैंने खाला खालू का पीछा किया। जब वो मुझे कब्रिस्तान लेकर जा रहे थे तब तुम्हारी उसी जड़ी बूटी की वजह से शायद मुझे होश भी आया था, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी और मैं बताना भी नहीं चाहती थी कि मैं जिंदा हूं, क्योंकि उन दोनों के लिए उस वक्त मैं सिर्फ एक लाश थी और उन्होंने एक लाश को ही कब्र में डाला था। प्लीज इंस्पेक्टर, कुछ कीजिए। पता नहीं हया किस हाल में होगी। आपको इस हादसे के बारे में जानकारी कब मिली? जब मैं घर पहुंचा। तो आपका मानना है कि आपकी बीबी को अगवा करने में आपके भाई फैज कहाँ थे? इंस्पेक्टर, मेरा ये मानना नहीं है, मुझे इस बात पे पूरा यकीन है। मैं अपने भाई को अच्छी तरह समझ गया हूं। सर, ये पेपर और खत मिलान कर। इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ बोल के नहीं रहे हैं? क्या है इन पेपर्स में? मैं ये चिट्ठी पढ़ रहा हूं जो आपकी बीबी ने लिखी है, और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि वो अपनी मर्जी से ये घर छोड़ के जा रही है। रात, मैं अपनी मर्जी से इस घर से और आपकी जिंदगी से बहुत दूर जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। हमारी जिंदगियां इस कदर उलझ जाएंगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। जो कुछ भी हुआ उसके बाद अब आपके और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मैंने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिया है, आप भी कर दीजिएगा। खुदा हाफिज। आहिल वापस आ जाइए मेरे लिए, अपनी उस मोहब्बत के लिए जो बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रही है। वापस आ जाइए आहिल। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।